Hello friends, welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself Anirudh सिंह कविया और हम RS 2021 के जो RPSC द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम है उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के उस सीरीज में हम देख रहे थे पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल जो RS 2021 में आए हैं। 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। आज RS 2021 पॉलिटी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसके आज लास्ट इसका फाइनल पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे आरपीएससी द्वारा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज, यानी कि कुछ सीक्वेंस दिया गया, 4 सीक्वेंस है हमारे पास, उनमें से पूछा गया कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, यानी कि कौन से चीफ जस्टिस पहले रहे थे, उसके बाद कौन चीफ जस्टिस आता, उसके बाद कौन चीफ जस्टिस था। तो एक सीक्वेंस पूछा जा रहा है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी अगर आप कई सालों से कर रहे हैं तो आपको पता रहता है कि चीफ जस्टिस चेंज होते रहते हैं, वरना आपको ये चीज याद रखनी पड़ती है आपको चीफ जस्टिस इंडिया के कौन कौन रहे हैं। तो ये देखते हैं हम। बीपी सिन्हा, बीपी गजेंद्र गडकर, एसआर दास, केजी बालकृष्णन, एसएच कपाड़िया, एचएल दत्तू, रंजन गोगोई, एनवी रमन्ना, दीपक मिश्रा, एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। फ्रेंड्स फैक्चुअल क्वेश्चन है। आज की हमारी जो लास्ट पार्ट है उसमें ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे। तो एचएल, इसमें जो सही करेक्ट आंसर है वो एचएल, ये फोर्थ आंसर है, एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर एंड जगदीश सिंह खेहर। ठीक है, एचएल दत्तू 2014 में हमारे चीफ जस्टिस थे, टीएस ठाकुर 2014-15 में थे और जगदीश खेहर 2015 में चीफ जस्टिस थे। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यूअसली तीनों बने थे एक के बाद एक। इसमें एक चीज ध्यान रखना, केजी बालकृष्णन, एसएच कपाड़िया, एचएल दत्तू, इनका भी एक सीक्वेंस है लेकिन बिल्कुल कंटिन्यूअस सीक्वेंस नहीं है, इनके बीच में गैप है। केजी बालकृष्णन और एसएच कपाड़िया के बीच में एक चीफ जस्टिस और रहते हैं, एचएल कपाड़िया और एचएल दत्तू के बीच में भी सीक्वेंस का चेंज था। तो यहां पे थोड़ा गैप मिलेगा लेकिन यहां पे बिल्कुल कंटिन्यूअस सीरीज चीफ जस्टिस की। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, अनएक्सपेक्टेड। Which section of the Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 has been amended to replace the expression ग्राम विकास अधिकारी in place of ग्राम सेवक? 2 शब्द हैं, ग्राम विकास अधिकारी जिसको इंग्लिश में कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। राजस्थान के अंदर अभी रिसेंट में लास्ट ईयर एक एग्जाम हुआ था वीडियो से रिलेटेड और बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं वीडियो बनना राजस्थान में। एक्सक्यूज मी। तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो ग्राम पंचायतों में जो सचिव होते हैं, सरकार के जो अधिकारी होते हैं, पहले उनको ग्राम सेवक कहा जाता था, पंचायत सचिव भी कहा जाता है। अगर आपने पंचायत सीरीज देखी हो तो उसमें जो सचिव जी हैं वो बेसिकली ग्राम सेवक ही है। जो ग्राम सेवक कह दीजिए, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी भी कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, प्रेजेंट डे के अंदर ग्राम सेवक को क्या बना दिया गया, ग्राम विकास अधिकारी नाम दे दिया गया। ऑफिशियली जो पंचायती राज एक्ट था 1994, क्योंकि 1992 के अंदर रिकॉग्निशन मिला था पंचायतों को, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, तो उस समय जो उसमें जो लॉ था पंचायती राज एक्ट 1994, उसमें ग्राम सेवक शब्द था, लेकिन बाद में उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, एक रिस्पेक्टेबल शब्द दे दिया गया। तो वो कौन से सेक्शन को अमेंड किया गया था, विच सेक्शन वाज अमेंडेड, किस सेक्शन में बदलाव किया गया था? फैक्चुअल क्वेश्चन, द आंसर इज 89। सेक्शन नंबर 89 के अंदर परिवर्तन करके ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, which of the following year RPSC does ask such type of actual questions? ठीक है, it's very difficult to find these questions in the any particular book. तो अगर आप करंट जो डेवलपमेंट्स है उनमें आप बिल्कुल फैमिलियर है, करंट चीजों को फॉलो करें, करंट अफेयर्स वगैरह को, देन यू विल ओनली बी एबल टू आंसर। और फिर भी कई ऐसे सवाल होते हैं जो आरपीएससी बहुत अनएक्सपेक्टेड पूछता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एन आंसर टू दोज क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर बुक। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स, यानी कि आरएस ऑफिसर की बात हो रही है, वर पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि कौन से साल के अंदर राजस्थान में पहली बार, ठीक है, आरएस अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पे लगाया गया। ठीक है, इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, राजस्थान के अंदर ये मूव भी थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। 2000 आंसर इसका देख लेते हैं, 2009 है इसका करेक्ट आंसर। 2009 में पहली बार आरएस अधिकारी जो कि स्टेट सर्विसेज के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उनको पहली बार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग दी गई थी। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, ये सब जो पोस्ट होती है वो आईएएस के लिए रिजर्व होती है। ठीक है, जो देश की जो भी टॉप पोस्ट है, चीफ सेक्रेटरी हो गया, डीजीपी है, डीजीपी आईपीएस के लिए होती है, एसपी, ये सब पोस्ट
टॉप लेवल के जो IAS और IPS होता है, ऑल इंडिया सर्विस, इनके लिए रिजर्व होती है। लेकिन राजस्थान के अंदर पहली बार 2009 के अंदर RS अधिकारियों को भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में लगाया गया था। इसके पीछे एक मोटिवेशन क्या था सरकार का कि RS अधिकारियों में क्या होता है कि RS के अंदर यूथ के अंदर उसकी जो अट्रैक्टिवनेस थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसकी वजह थी कि प्रमोशन जो थे वो नहीं रेगुलरली नहीं होते थे RS के अंदर। बहुत सारे सीनियर RS अधिकारी जो IAS बनने के जितने एलिजिबल हो जाते थे, फिर भी उनको IAS के रूप में प्रमोशन नहीं मिलता था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सर्विस के जो एम्प्लॉयज है, सर्विस के अंदर काम करने वाले लोग, उनके अंदर थोड़ा सा डीमोरलाइजिंग इफेक्ट आ जाता है कि हम सालों से काम कर रहे हैं लेकिन हमें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, वो प्रमोशन नहीं मिल रहा हमारा, ठीक है, वो बेनिफिट नहीं मिल रहे हमारी सर्विस के जो कंपैरेटिवली IAS अधिकारियों को मिलते हैं। तो सर्विस के अंदर RS को ल्यूक्रेटिव सर्विस बनाने के लिए या उनके अंदर थोड़ा एक मॉरलाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 2009 के अंदर RS अधिकारियों को सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में लगाया था। यानी कि एक ऐसी पोस्ट जो नॉर्मली IAS के लिए रिजर्व रहती है। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि वो पोस्ट जो IAS के लिए रिजर्व रहती है उन पे RS अधिकारियों को लगाया गया था। और 2009 में राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे अशोक गहलोत। ये भी याद रखिएगा, जब ये डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा तो चीफ मिनिस्टर उस समय अशोक गहलोत थे, उन्होंने ही डिसीजन लिया था। फिर नेक्स्ट है गुरुमुख निहाल सिंह। शब्द अगर आपने गवर्नर की सीरीज फॉलो की हो तो गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के क्या थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये सवाल इसी बारे में है कि गुरुमुख निहाल सिंह वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान ऑन, यानी कि पहले जो गवर्नर राजस्थान के गुरुमुख निहाल सिंह थे, दूसरे थे संपूर्णानंद और तीसरे थे सरदार हुकम सिंह। तीन शुरुआती गवर्नर याद रहने चाहिए। गुरुमुख निहाल सिंह से पहले जो हमारे गवर्नर का पद तो नहीं था लेकिन उससे पहले राज प्रमुख हुआ करते थे, जयपुर के सवाई मान सिंह थे 1949 से लेकर 1956 तक। 56 में गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम गवर्नर कब नियुक्त किया गया, किस तारीख को नियुक्त किया गया था उनको? तो करेक्ट आंसर विच RPSC हैज एक्सेप्टेड इज 25 अक्टूबर 1956। 25 अक्टूबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हु अमंग द फॉलोइंग जजेस ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्टेट मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान? यानी कि राजस्थान के कौन से हाई कोर्ट के जज हैं? हाई कोर्ट जज की बात हो रही है, ठीक है। ये जो 4 जजेस के नाम दिए हुए उनमें से कौन से जज है राजस्थान हाई कोर्ट के जिन्होंने स्टेट मिनिस्टर की पोस्ट भी संभाली है? यानी कि वो राजस्थान की जो सरकार है उसमें मंत्री भी रह चुके हैं और बाद में राजस्थान के हाईकोर्ट के जज भी बने। ठीक है, ये सवाल पूछा है, कौन है जिन्होंने अपने पूरे जीवन के दौरान 2 अलग अलग पोस्ट अलग अलग समय में संभाली है? राजस्थान के जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, उसकी मंत्री भी रहे हैं और किसी टाइम पे स्टेट के हाईकोर्ट के जज भी रहे हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज जस्टिस फारूक हसन। ये मालपुरा कस्बे के निवासी थे। सवाई माधोपुर से चुनाव लड़के ये राजस्थान के अंदर शिक्षा मंत्री बने थे और बाद में फिर 1985 के बाद से 1985 से 94 तक, इफ आई एम रिकॉलिंग करेक्टली, ये राजस्थान में क्या रहता है, हाईकोर्ट के जज रहे थे 85 से 94 तक। तो शिक्षा मंत्री, अगर जो स्टेट मिनिस्टर की बात हो रही तो राज्य के शिक्षा मंत्री रहे थे किस टाइम, ठीक है। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। तो दिस इज द जस्टिस फारूक हसन इज द करेक्ट आंसर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।